हमारी पृथ्वी के अंदर कई ऐसी रोचक चीज़ें मौजूद हैं जिसे आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए आज हम पृथ्वी के अंदर की गहराई तथा इसके कौन से भाग में क्या क्या पदार्थ मिलते हैं, पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, इन सभी सवालों को विस्तार से जानते हैं। पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं उसे क्रस्ट कहा जाता है, जो कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। यह परत मुख्यतः चट्टान तथा पत्थरों से मिलकर बनी होती है। यह परत पृथ्वी की अन्य परतों की अपेक्षा में पतली लेकिन ठोस है। पृथ्वी की ऊपरी परत के मुख्य दो भाग पाए जाते हैं, पहला ओशियानिक क्रस्ट तथा दूसरा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। फ्रेंड्स, अगर हम पृथ्वी की गहराई की बात करें तो गहरे से गहरे समुद्र भी पृथ्वी की गहराई का कुछ अंश मात्र भी नहीं है। ये समुद्र तो मात्र पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में ही समाप्त हो जाते हैं। अब आप यह समझ पा रहे होंगे कि पृथ्वी कितनी ज़्यादा गहरी हो सकती है। पृथ्वी की असली गहराई तो पृथ्वी की सतह यानी कि क्रस्ट वाले भाग के बाद से शुरू होती है। क्रस्ट महासागर और महाद्वीपों से 100 किलोमीटर की गहराई में फैली हुई होती है तथा इसके आंतरिक भागों का तापमान 500 से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब क्रस्ट के बाद पृथ्वी की दूसरी और सबसे बड़ी परत आती है जिसका नाम है मेंटल। इस मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर तक होती है तथा यहाँ का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इस मेंटल के ऊपरी परत को लिथोस्फीयर कहते हैं, जो कि क्रस्ट और मेंटल के बीच का भाग भी है। लिथोस्फीयर की खाली जगहों में ही खौलता हुआ मैग्मा पाया जाता है, जो यहाँ से चलकर पृथ्वी की ऊपरी सतह तक पहुँचता है और ज्वालामुखी के माध्यम से लावा के रूप में पृथ्वी से बाहर आता है। लिथोस्फीयर एक सेमी लिक्विड परत के ऊपर तैरती है जिसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। यह एस्थेनोस्फीयर भी मेंटल का ही एक ऊपरी भाग है, जो कि प्लास्टिक जैसे पदार्थ की बनी हुई होती है और इसी के कारण कभी कभी सॉलिड लिथोस्फीयर अपने से कमजोर एस्थेनोस्फीयर के ऊपर तक धीरे धीरे उठकर चला जाता है। अब इसके बाद पृथ्वी का कोर वाला भाग मिलता है। यह मुख्यतः दो हिस्सों में बटा होता है। इसके ऊपरी हिस्से को बाहरी या लिक्विड कोर कहते हैं तथा अंदर के हिस्से को आंतरिक या सॉलिड कोर कहते हैं। अगर आप कोर के पहले हिस्से की बात करें तो यह हिस्सा पृथ्वी के अंदर 5100 किलोमीटर की खुदाई के बाद मिलता है, जो कि पूरी तरह से आयरन से बना हुआ होता है। आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि जब यह हिस्सा आयरन से बना है तो फिर इसे लिक्विड कोर क्यों कहा जाता है। तो बता दें कि इस लिक्विड कोर का तापमान 4500 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और आयरन 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है और इसी वजह से लिक्विड आयरन से बनने के कारण इस हिस्से को लिक्विड कोर कहा गया। इसी लिक्विड कोर के कारण ही पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्र भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है पृथ्वी का बीचों बीच आंतरिक भाग, जो कि 1200 किलोमीटर अंदर गहराई तक स्थित होता है। यह पृथ्वी की सतह से 6370 किलोमीटर की खुदाई पर मिलेगा, जो कि सॉलिड आयरन और निकल से मिलकर बना होता है तथा यहाँ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सूर्य का तापमान भी लगभग इतना ही होता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि पृथ्वी के बीचों बीच की इतनी गर्म जगह सॉलिड यानी कि ठोस अवस्था में कैसे रह सकती है। तो इस बात पर वैज्ञानिकों का कहना है कि यह परत पृथ्वी के दूसरे सारे परतों के दबाव की वजह से ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी के अंदर तो कोई कभी जा ही नहीं पाया, तो फिर इन सभी चीज़ों की जानकारी कैसे प्राप्त की गई। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की बनावट के अध्ययन के लिए सीस्मिक किरणों का उपयोग किया जाता है। इन्हीं सीस्मिक वेव्स की टाइमिंग और स्ट्रेंथ से हमें पृथ्वी के अंदर की बनावट पता लग पाती है। यह एक एनर्जी वेव्स होती है जो कि अपनी स्पीड को बदलकर चट्टानों और पत्थरों को चीरते हुए आगे बढ़ती है। इसके अलावा पृथ्वी अध्ययन का एक और दूसरा तरीका भी अपनाया जाता है, जिसमें कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान पृथ्वी की गहराई से आए हुए पत्थरों का अध्ययन करके पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त की जाती है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट में बताना है कि पृथ्वी पर भूकंप आने की मुख्य वजह क्या है।